हेलो स्टूडेंट्स, जो प्रीवियस सेक्शंस में हमने लूपिंग स्टेटमेंट पढ़ा था उसको आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अर्लियर वी हैव स्टडीड इन द वाइट बोर्ड, तो आज हम जो है इसको प्रैक्टिकली सेशन में देखेंगे कि ये कैसे रन करता है। लूपिंग सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो लूप होता है वो किस तरीके से रन करता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग हम सेम वही रखेंगे जो हमने 1 से 10 तक की सीरीज़। कल हमने 2 प्रोग्राम पढ़े थे, एक गैप का पढ़ा था जिसमें मैंने आपको स्टेप वर्किंग पढ़ाया था, और एक सीरीज़ का पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको 1 से 10 तक बताया था। तो उसको हम करना देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन लेंगे एंड इंट रन टाइम में वी विल गिव द वैल्यू, तो सेम फिनोमेना वी विल फॉलो। इंट इनपुट, एंटर द वैल्यू ऑफ एन, enter the value of n. ठीक है, so now the enter, and now I am going to make my condition. Here let's write the condition. We will put the for over here for I in range. I told you for I in range, and here I am going to write that 1 से लेके 11. I told you ना n minus 1 चलता है, तो आप अगर यहाँ पे n लिखेंगे तो ये वैल्यू हम रन टाइम में देंगे, बिकॉज हमने इनपुट करा रखा है। सो वी विल गिव द लास्ट एंडिंग एट अ रन टाइम। एंटर प्रेस किया एंड देन प्रिंट आई। सिंपल प्रोग्राम, देखिए सो सिंपल है, कितना इजी प्रोग्राम है, कुछ भी नहीं है इसमें। सीरीज प्रिंट करानी है, आपने एन को इनपुट कराया, 1 से n तक चलाया और फिर प्रिंट आई कर दिया। इसको प्रोग्राम को हम चलाएंगे। आई एम गोइंग टू डू द F5। प्रोग्राम रन हुआ। देयर इज सम सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, वी विल चेक व्हाट काइंड ऑफ सिंटैक्स एरर आई हैव गॉट। Put the string, so remove this, and after that again run the program. See, enter the value of n, क्योंकि मुझे 10 तक प्रिंट करना है तो मैं यहाँ 11 करूँगी। और आप देखिए ये सीरीज आ गई 1 से 10 तक की। कितना इजी है, देखो बिल्कुल इजी है। आपको सिर्फ n की वैल्यू देनी है और ये पूरी सीरीज को प्रिंट कर देगा, कुछ भी नहीं करना है आपको इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने स्टेप वाइज बताया था। मैं आपको एक बार वर्ड पे बता देती हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको दिया था 1, और 1 के बाद आई नीड 3 एंड आई नीड 5। आई टोल्ड यू कि ये स्टेप जो गैपिंग है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ सो यू गाइस कैन बेटर सी। आई नीड दिस काइंड ऑफ द सीरीज। सो ये सीरीज मुझे चाहिए थी 1 3 5। अभी हम सीरीज में चल रहे थे, अब मुझे ये सीरीज चाहिए 1 3 5। मैं इसको कैसे करूँगी, हाउ आई विल डू। सो बच्चा, मैं प्रोग्रामिंग में जाऊँगी और देखो आई विल डू द स्लाइड चेंजेस इन अ प्रोग्राम। ये n वाली वैल्यू तो पहले रख ही रहने देते हैं, और यहाँ पे n के बाद आई विल डू द स्लाइड चेंज। सेम प्रोग्राम आई डू द स्लाइड चेंज। व्हाट आई विल डू, इसमें 2 स्टेप कर देते हैं। इसको मैं फिर से आपको एक बार यहाँ दिखाना चाहूँगी। देखिए इसमें 1 और 3 के बीच में 2 का गैप, 3 और 5 के बीच में अगेन वी हैव अ गैप ऑफ 2। तो सबसे पहले तो हमें ऐसे प्रोग्राम को करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कितना स्टेप ये चला है, कितना स्टेप ये जंप कर गया है। तो ये 1 से सीधे 3 आया है, तो 2 का डिफरेंस है, बिकॉज 1 + 2 बिकम्स 3 और 3 + 2 बिकम्स 5। तो अगर हम इससे कहें कि रैंडम इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा, दैट विल कम 7। ठीक है, तो इस तरह ये 2 स्टेप इंक्रीज हुआ है। तो वही सेम फिनोमेना हम अपने आइडियली में भी अपनाएंगे कि 1 से चला है n तक चलेगा और 2 स्टेप चलेगा। ठीक है, अब मैं इसको रन कराती हूँ। प्रोग्राम सेम है, देखिए आई हैवंट चेंज एनीथिंग, बस उसमें (2) मैंने लिखा है। अब देखिए मुझे ये कहाँ तक चलाना है, 7 तक, तो मैं एटलीस्ट 8 तक चलाऊंगी क्योंकि ये कम चलता है। तो मैं n की वैल्यू 8 दूंगी। अब क्या हो गया, 1, 8, 2। 1 ऑलरेडी दिया हुआ था, n की जगह 8 रख दिया, तो 1, 8, 2। नाउ आई विल रन द प्रोग्राम। यू सी गॉट अवर सीरीज 1 3 5 7। आगे समझ में, देखो कितना इजी है। बस हमें डिफरेंस समझना है, और डिफरेंस समझने के बाद हमें उसको ऑपरेट करना है। कुछ भी नहीं है, बस डिफरेंस समझना है और उसके बाद उसको ऑपरेट करना है। बहुत इजी है बेटा, कितने का भी डिफरेंस आए। इन केसेस में क्या होता है कि जैसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिफरेंसेस कितने का आ रहा है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, जितना भी डिफरेंस आ रहा है, तो पहले आपको पता है कि फॉर के कंडीशन में हम स्टार्टिंग और एंडिंग लिखते हैं। उसके बाद अगर सीरीज में नहीं है, अगर सीरीज में है तो स्टार्टिंग और एंडिंग लिख दिया, और अगर सीरीज में नहीं है तो व्हाट वी विल डू,
हम स्टेप लिखेंगे और स्टेप के लिए हम उसको पहचानने की कोशिश करेंगे कि कितने का गैप है बीच में, वो आपको मिल जाएगा, बहुत इजी मिल जाएगा। जैसे जैसे आप और प्रोग्रामिंग करोगे, थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ोगे और देखोगे, ध्यान से समझोगे, तो इसमें क्या होगा कि आपको स्टेप का पता चलता चला जाएगा। और एक बात याद रखना बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, इट्स अ सीक्रेट, जो स्टेप एक में होगा वही नेक्स्ट में भी होगा, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं, ऐसा आगे हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगी, उसमें दिखाऊंगी आपको। हो सकता है डिफरेंसेस ही ना हो बीच में, बिल्कुल अलग अलग नंबर हो, जैसे एक नंबर रैंडम 11 है, 11 के बाद 121 आ गया, 121 के बाद 169 आ गया, तो अभी हम कैसे चेक करेंगे? ये तो एकदम ही इतना वास्ट गैप है बीच में और इक्वल गैपिंग भी नहीं है, तो वो वाले प्रोग्राम भी हम करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक आपको इसलिए समझना है कि लूपिंग स्टेटमेंट में हमें क्या देने की जरूरत होती है, स्टार्टिंग और एंडिंग। जब हम स्टार्टिंग और एंडिंग को दे देते हैं तो वो सीरीज वाइज प्रोग्राम हमारे आराम से निकल आते हैं। बट जब कभी भी हमें स्टेप वाइज देना होता है, मतलब सीरीज में नहीं होता, जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास 1 से 11 तक था, तो हमें 1 से 10 तक प्रिंट करना था, तो हमने सीधा 1,11 कर दिया। बट अभी इन क्वेश्चंस में क्या है, हमें क्या करना है, 1, क्योंकि गैप है तो हमें स्टेप मार्किंग भी करनी पड़ेगी, कितने का स्टेप इसमें लेकर के आगे बढ़ा है। क्योंकि हमने क्वेश्चंस में जाके देखा कि हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1, 3, 5, 7, ठीक है। तो वो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चंस है वो इस तरह से हम डिफरेंसेस पहचान के उतने स्टेप यहाँ पे लिख देंगे। बहुत इजी है ये, देखिए अगर 3 का स्टेप होता तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 लिख देते हैं। मैंने चेंज किया और अब मैंने प्रोग्राम को फिर से रन कराया, देखिए कितना ईजी है बेटा। अब मैंने क्या किया है, इसमें 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं 9 तक इसको चला के इनपुट करती हूँ। अब देखिए इन नंबर्स के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन जैसा होगा उसी हिसाब से आपको वैल्यूएबल आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन को आपको समझने की वहाँ ज़रूरत होगी और उस हिसाब से आपको वैल्यूएबल आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन आप कैसे समझोगे, आपको वहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा, डिफरेंस कितने का है, क्योंकि डिफरेंस से ही आप पहचान पाओगे कि आपको स्टेप कितने लगाने हैं। क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग तो वैसी ही रहेगी, लेकिन अगर आपको स्टेप देखना है तो आप कैसे देखोगे, डिफरेंसेस से देखोगे, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी इनके क्यूब्स भी निकालेंगे, स्क्वायर भी निकालेंगे, मैथमेटिकल तरीके से भी इसको हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो अभी हम बहुत अच्छे से इसको सीखेंगे, ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आपको लूपिंग स्टेटमेंट वाले जो प्रोग्रामिंग मैंने कल आपको वाइट बोर्ड में समझाए थे उसको समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने आज प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया, सो दैट अगर आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसमें देख लीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था और फिर कह रही हूँ, अगर आपको पाइथन इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत हो रही हो, आपका सिस्टम पुराना कॉन्फ़िगरेशन का हो, ओल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो उसके अंदर, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी जिससे आप ईजिली जो है पाइथन को इंस्टॉल कर लेंगे। बहुत इजी है पाइथन को इंस्टॉल करना, गूगल पे जाइए, इंस्टॉल दी पाइथन आप लिख दीजिए, तो फिर आप वेरी फर्स्ट लिंक क्लिक कर दीजिए और उसके बाद उसमें कई सारे एडिशनल आते हैं, ठीक है। उससे फिर आप जा कर के पाइथन को ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज है, बहुत आराम से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और बहुत आराम से आप इसको सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट हो और आपको सीखने में दिक्कत हो, आप आराम से इजीली इसको सीख सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या है, आप इसको सिस्टम इंस्टॉल करिए और फटाफट करना सीख जाएंगे। देखिए कोडिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत इजी है, पर दिक्कत है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा बेटा क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का सीधा एक फंडा होता है, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस ओनली। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आपकी प्रोग्रामिंग होगी। अगर आप प्रैक्टिस से घबराओगे, कोडिंग से घबराओगे, तो कभी भी लाइफ में आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं हो सकती। कोडिंग से बिल्कुल भी घबराइए नहीं, आराम से करिए, और पाइथन तो बहुत ईजी है, ठीक है। और एक बात और, इन द लास्ट, अगर कुछ बच्चों को जावा में प्रॉब्लम आ रही थी, तो अगर आपको जावा के भी चाहिए, आई गॉट सम कमेंट सेक्शन की बच्चों ने कहा मैम जावा के प्रोग्राम्स आप और बनवा दीजिए। और एक और मुझे मिला है कि बच्चों ने कहा है कि पेपर किस तरीके का आता है वो एक बार थोड़ा सा आप बता दें, तो मैं वो दोनों चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगी। तो जावा की जैसे अगर मुझे और बच्चों के कमेंट सेक्शन, अभी तो आई गॉट ओनली 4 और 5 कमेंट्स की मैम हमें जावा की ज़रूरत है, जावा के आप वीडियोस भेजिए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर मैं उसका आपको अलग से वीडियो बना के भेज दूँगी।
ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड। इसको आराम से प्रैक्टिस करिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप इजीली इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।